बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बहुत सवाल पूछता है। तो बुद्ध ने कहा, ऐसा कर, तो सवालों के उत्तर ही चाहता है। उसने कहा, उत्तर ही चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, और कितने लोगों से तूने पूछा? उसने कहा, मैं बहुत लोगों से पूछ कर थक चुका हूँ, अब आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने कहा, इतने लोगों से पूछ कर तुझे उत्तर नहीं मिला तो तुझे यह ख्याल नहीं आता कि पूछने से उत्तर मिलेगा ही नहीं? उसने कहा कि नहीं, यह ख्याल नहीं आया, मुझे तो इतना ही ख्याल आता है कि अब और किसी से पूछें, अब और किसी से पूछें, अब और किसी से पूछें। बुद्ध ने कहा, तो कब तक पूछता रहेगा? मैं भी तुझे उत्तर दे दूँ उसी तरह जैसे दूसरों ने तुझे दिए थे, या कि तुझे सच ही उत्तर चाहिए? उसने कहा, मुझे सच ही उत्तर चाहिए। तो बुद्ध ने कहा, फिर तू रुक जा, फिर तू साल भर पूछ ही मत। उसने कहा, बिना पूछे उत्तर कैसे मिलेगा? बुद्ध ने कहा, तू प्रश्न छोड़, साल भर बाद पूछना, साल भर पूछ ही मत, साल भर सोच ही मत, साल भर बात ही मत कर, साल भर मौन ही हो जा। उसने कहा, लेकिन इससे क्या होगा? यह बुद्ध ने कहा, साल भर बाद ठीक इसी दिन तू पूछ लेना। जब बुद्ध ने उससे यह कहा कि साल भर इसी दिन पूछ लेना, तो एक भिक्षु वृक्ष के नीचे जो बैठा था खिलखिलाकर हंसने लगा। उस आदमी ने उस भिक्षु से पूछा, हंसते हैं आप, क्या बात है? उसने पूछा कि हंसने की क्या बात है? उस भिक्षु ने कहा, पूछना हो तो अभी पूछ लेना, क्योंकि इसी धोखे में हम पड़े। हम साल बिता चुके हैं, जब साल भर बाद खुद ही जान लेते हैं तो पूछने को बचता ही नहीं। पूछना हो तो अभी पूछ लेना, नहीं तो फिर पूछ ना पाओगे। ये बुद्ध बड़े धोखेबाज हैं। मैं भी इसी धोखे में पड़ा और पीछे मुझे पता चला कि और लोग भी इस धोखे में पड़े। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर अड़िग हूँ, अगर साल भर बाद तो पूछेगा तो मैं उत्तर दूँगा। साल बीत गया, फिर वही दिन आया और बुद्ध ने उस आदमी को कहा कि मित्र, अब खड़े हो जाओ और प्रश्न पूछो। वह हंसने लगा और उसने कहा कि जाने बेकार की बातचीत से कोई सार नहीं निकलने वाला। पर बुद्ध ने कहा, मैंने वायदा किया था, तो मैं तुझे याद दिला देता हूँ, पीछे मत कहना कि मैंने धोखा दिया। उसने कहा कि नहीं, आप उस दिन उत्तर देते तो धोखा होता, क्योंकि जब मैं चुप हुआ तब मैंने देखा कि सारे प्रश्न विचार से निर्मित थे, क्योंकि विचार ने अस्तित्व को खंड खंड में तोड़ा हुआ था और अस्तित्व था अखंड। और जब अब कि मैं भीतर निर्विचार हुआ तो मैंने पाया कि सारे प्रश्न झूठे, क्योंकि अस्तित्व को तोड़कर खड़े किए गए थे और उस अव्यक्त में, उस अखंड में सारे प्रश्न गिर जाते हैं, लेकिन केवल और केवल व्यक्त में ही प्रश्न उठते।